किसी न किसी दिन सबको मरना है, या तो एक न एक दिन सबको मरना है, या तो किसी न किसी दिन मुझे उसे सच बताना ही पड़ेगा, या किसी न किसी दिन मैं उसे माफ़ करूंगी। तो ये सारी बातें हम जब किसी न किसी दिन या तो फिर एक न एक दिन इस स्ट्रक्चर के साथ कहते हैं, तो इसी को आज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो गाइज, अगर आप ये सेंटेंसेस को देख रहे होंगे तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान में आई होंगी कि मरना है, माननी ही है, बताना ही है, या करना पड़ता है, ये हमें सभी प्रेजेंट टेंस का सेंस दे रही है। तो प्रेजेंट टेंस के साथ साथ ऐसे ही प्रेडिक्शन, ऐसे ही सेंटेंसेस हम फ्यूचर टेंस में भी कहते हैं। तो फ्यूचर टेंस वाली सेंटेंसेस, प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंसेस, प्लस हम कभी कभी मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करके भी ये सेंटेंसेस को कह सकते हैं। जैसे कि एक न एक दिन उसको उसकी गलती माननी ही है, एक न एक दिन उसको उसकी गलती माननी ही थी, या तो एक न एक दिन उसे उसकी गलती माननी चाहिए, या उसने अपनी गलती माननी चाहिए। तो ये जो सेंटेंसेस है, ये तीनों भी टाइप को हम सीखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके। तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। अब एक न एक दिन जो हमारा आज का स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे वन और द अदर डे, वन और द अदर डे। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हम प्रेजेंट टेंस वाले सीख रहे हैं, तो यहां पर वन और द अदर डे ये मेरा मेन स्ट्रक्चर हुआ, प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि यहां पर मेरा सब्जेक्ट हुआ सबको, यहां पर उसको, राइट। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा वन और द अदर डे के बाद सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू। अब मैंने आपको पहले भी इसे एक्सप्लेन किया है कि हैज टू आपको लेना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन को आप यूज करते हो तो आपको हैज लेना है। हैव टू आपको लेना है आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, जैसे कि आई हैव टू, दे हैव टू, माई फ्रेंड्स हैव टू, इस सेंस में। तो स्ट्रक्चर हुआ वन और द अदर डे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रक्चर आज का, या सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करना। किसी न किसी दिन सबको मरना है, वन और द अदर डे, वन और द अदर डे। अभी यहां पर जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, सबको मीन्स हर एक को, एवरीवन, या ऑल भी आप ले सकते हो। आप हिंदी को कैसे इंटरप्रेट करते हो ये उस पर डिपेंड है गाइज। तो आप एवरीवन भी ले सकते हो, वन और द अदर डे, एवरीवन। अब एवरीवन सिंगुलर है तो मुझे हैज टू लेना है, हैज टू डाई, डन। ऑब्जेक्ट नहीं है यहां तो मुझे यहां पर हैज टू के बाद डायरेक्टली मैंने मेरा वर्ब ले लिया। सेकेंड, एक ना एक दिन उसको उसकी गलती माननी ही है। अच्छा, अब माननी ही है या माननी पड़ती है, तो ये एक ही स्ट्रक्चर हुआ। एक ना एक दिन उसको उसकी गलती माननी है, वन और द अदर डे, वन और द अदर डे ही हैज टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। एक न एक दिन मुझे सबको सच बताना है, वन और द अदर डे। अब यहां पर मैं लूंगी आई, और आई के साथ जैसे कि मुझे यूज करना है हैव टू, सो वन और द अदर डे आई हैव टू, सबको सच बताना है, आई हैव टू टेल द ट्रूथ टू एवरीवन। अब यहां ऑब्जेक्ट था तो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको विदाउट ऑब्जेक्ट ही उस सेंटेंस को करना है। किसी न किसी दिन सबको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सो वन और द अदर डे एवरीवन, हर एक को तो एवरीवन आएगा, सबको आप ऑल भी ले सकते, कुछ भी आप कर सकते हो तो चलेगा। सबको इसके लिए भी अगर आप एवरीवन ले रहे हो तो एवरीवन हैज टू फेस द डिफिकल्टीज।
तो ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस वाला। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस के लिए हमें क्या करना है, और उसके बाद हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करके इसी टाइप के सेंटेंसेस को कैसे कहना है। लेकिन गाइज, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, ऐसे सेंटेंसेस को देखना चाहते हो या सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई देगा, उसे टच करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप पहले से मेरे व्यूअर है और अगर अच्छी लगती है तो आपके जेन्युइन कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में दीजिए। फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस, तो गाइज अब इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जैसे कि वन और द अदर डे प्लस सब्जेक्ट प्लस विल, या तो विल हैव टू, एक तो आपको विल लेना है या तो आपको लेना है विल हैव टू। जब हम कहते हैं गाइज उसे ये करना पड़ेगा, उसे ये मानना पड़ेगा, उसे माफी मांगनी पड़ेगी, तो पड़ेगी मीन्स इट इज बाइंडिंग, बट it is the thing of future tense, so we will have to say will have to plus verb plus object, v1 plus object। तो चलिए करते हैं हम सेंटेंस को ट्रांसलेट। एक न एक दिन वो बड़ा व्यापारी बनेगा, तो वन और द अदर डे he will be the great businessman। बड़ा मीन्स सक्सेसफुल, इस तरह से आप समझ सकते हो, विल बी द ग्रेट बिजनेसमैन। एक न एक दिन मैं तुमसे मिलने आऊंगी, वन और द अदर डे आई विल विजिट यू। किसी न किसी दिन वो लोकप्रिय नेता बनेगा, वन और द अदर डे। बहुत आसान है गाइज, अब अगर आप एक बार करने लग जाओगे तो आपको सिंपली ये सेंटेंसेस आसानी से जम जाएंगे। वन और द अदर डे ही विल बिकम अ सक्सेसफुल लीडर। किसी न किसी दिन तुम बहुत पछताओगे, वन और द अदर डे यू विल रिग्रेट टू मच, यू विल रिग्रेट टू मच। अब लास्ट वाला अगर आप सेंटेंस देखोगे गाइस, तो माफी मांगनी पड़ेगी, तो यहां पर मुझे विल हैव टू वाले स्ट्रक्चर को यूज करना है, इस स्ट्रक्चर को या इस ऑक्सिलरी को मुझे यहां पर यूज करना है। एक ना एक दिन उसको सबसे माफी मांगनी पड़ेगी, वन और द अदर डे ही विल हैव टू अपोलोजाइज ऑल। अब गाइस अगर ऐसे रहता है ये सेंटेंस कि किसी न किसी दिन हमें वहां जाना चाहिए, तो चाहिए के लिए हमें शुड यूज करके कहना है, जैसे कि वन और द अदर डे वी शुड गो देयर। किसी न किसी दिन हमें ये डिश को ट्राई करना चाहिए। चाहिए जब मैं कहती हूं तो ये मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ब हमें यूज करना है, जैसे वन और द अदर डे वी शुड टेस्ट दिस डिश। किसी न किसी दिन हमें उससे माफी मांगनी चाहिए, तो वन और द अदर डे वी शुड अपोलोजाइज हर। तो इस तरह से आप मॉडल ऑक्सिलरी को लेकर भी इस सेंटेंस को कह सकते हो। तो आज हमने देखा एक टोटली नया स्ट्रक्चर गाइज, होप आपको समझ में आया है और आप इसे आपके डे टू डे लाइफ में यूज करोगे।